अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है एक्सरसाइज 1.2 का 9th क्लास की। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। p एंड q की वैल्यू फाइंड करें सच दैट, जबकि ये हमें एक इक्वेशन बताई गई है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मदद से हमने p एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने लिख लिया सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ऊपर वाली वैल्यू एंड डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू राइट साइड में ये जो वैल्यू है ये एज इट इज। तो एक ही स्टेप में हमें ये सारी के सारी इक्वेशन एज इट इज लिख ली। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमने ये देखना होता है कि ये डिनोमिनेटर जो है ये रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम डिनोमिनेटर को रैशनल बना लेंगे जैसा कि हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ऊपर वाली वैल्यू एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। ओके, ये वैल्यू लिखी। अच्छा नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमें इस डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? ये डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट मतलब इसका साइन चेंज करेंगे ये वाला। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये कॉन्जुगेट होगा, इससे मल्टीप्लाई करवाया और इसी से डिवाइड करवा देंगे, नीचे भी यही वैल्यू लिखेंगे 3 अंडर रूट 2। ओके, तो राइट साइड पे ये जो वैल्यू है ये एज इट इज रह जाएगी p प्लस क्यू एंड अंडर रूट 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में एंड नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इस 4 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, और फिर इसी 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाना स्टार्ट करते हैं। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 4 का क्या हो जाएगा? 32। ओके, फिर 8 को मल्टीप्लाई हमें करवाना पड़ेगा इस वैल्यू के साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ तो ये हो जाएगा 24 माइनस का 24 बनेगा, चूंकि 3 के साथ माइनस का साइन है और ये अंडर रूट 2 साथ वैसे रहेगा। ठीक है, 24 के साथ ये अंडर रूट 2 रहेगा। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। 8 को जैसे दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, सिमिलरली इस 3 अंडर रूट 2 को दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों को। तो जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। 4 3 द 12। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 साथ एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जब इस अंडर रूट 3 को ये इन वैल्यूज को 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट वैल्यू के साथ, तो ये जो माइनस है यहाँ पर ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 3 3 द 9 और अंडर रूट 2 और अंडर रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो इसे हम लिख सकेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, दो सेम वैल्यू है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया ऊपर वाली वैल्यूज। तो अब सिमिलरली हमें डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब बच्चों डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ठीक है, डिनोमिनेटर में हम फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, कैसे फार्मूला, ये जरा मैं रफ पे यहाँ पे लिख रहा हूँ फार्मूला। ये फार्मूला होता है हमारे पास, अगर a प्लस बी एक टर्म में हो जाए और इनटू दूसरी ब्रैकेट में हो जाए a माइनस बी। ठीक है, तो दो अगर ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक में प्लस का साइन तो एक में माइनस का साइन, तो फिर इस फार्मूले को हम कैसे क्लोज करते हैं? हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेना है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेना होता है। ठीक है, तो दो ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट जिस लिखनी है और दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेना है और दरमियान में माइनस लिखना है। तो सिमिलरली अगर बच्चों आप गौर करें यहाँ पर, तो ये फार्मूला बना हुआ है 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 और ये 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो सेम उसी तरीके से वैल्यूज है, जस्ट एक में प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी कि 4 का हम स्क्वायर लिख लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट में स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस का साइन एंड सेकंड टर्म का हमें स्क्वायर लिख लेना है, ये 3 अंडर रूट 2 और इस सारी वैल्यूज का ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, 4 को पहले 4 के साथ, फिर 4 को इस वैल्यू के साथ, सिमिलरली 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो बेटर ये है तो फार्मूला क्लोज कर ले इज इक्वल टू, तो राइट साइड रह जाएगी हमारे पास एज इट इज p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, ये हमारे पास ये 32 है, ये एज इट इज 32 माइनस
ये जो है रूट वाली वैल्यूज अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी अंडर रूट 2 है और ये भी अंडर रूट 2 है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में ऐड हो सकती हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। 24 में 12 अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा 36, 36 और अंडर रूट 2 वैसे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह अगर सेम रूट वाली वैल्यू है तो उनके ये जो कोफिशिएंट होते हैं स्टार्ट में इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अब दोनों के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए मैंने ऐड करके 36 बनाया है, और रूट वाली वैल्यू एक साथ एज इट इज रहती है, तो इस तरीके से इनको ऐड करते हैं। प्लस ये प्लस एज इट इज, ये 9 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा यहाँ पर 2। और ये ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ रूट के और इस 9 के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन था, तो वो मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ती है। एंड डिवाइडेड बाय, एंड डिनोमिनेटर में अगर देखें 4 का स्केयर, तो ये 4 का स्केयर हो जाएगा 16। ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16 माइनस ये माइनस एज इट इज, और ये स्केयर 3 का भी है और 2 का भी है, दोनों का सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। 3 का स्केयर एंड 2 का स्केयर, और ये रूट भी है तो ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ये राइट साइड पे ये जो वैल्यू है ये साथ साथ एज इट इज लिखते जाएंगे एंड तक, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में जरा देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये 32 एज इट इज, ठीक है, 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 एंड प्लस 9 टू द 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज 16 एज इट इज माइनस, और ये 3 का स्केयर हो जाएगा 9। सिमिलरली यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, और ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये एज इट इज आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये एज इट इज ऊपर वाली वैल्यू हम लिखेंगे 32 को 18 के साथ ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों अकेली वैल्यू है रूट के बगैर वाली, तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 58, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 58। ठीक है, सॉरी 50 बनेगा, ठीक है 50। ठीक है, ये 32 में 18 अगर ऐड करें तो ये 50 हो जाएगा, ये माइनस ये एज इट इज माइनस 36 अंडर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है ये 16 माइनस, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू द 18 इज इक्वल टू ये राइट साइड एज इट इज p प्लस क्यू अंडर रूट 2, तो ये राइट साइड एज इट इज आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट अगर हम गौर करें तो इन दोनों से कुछ कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन अभी ले लें या बाद में कॉमन लेते हैं, एक स्टेप बाद कॉमन लेते हैं। ठीक है, कॉमन हमें लेना है लेकिन एक स्टेप बाद, मैं बताता हूँ कॉमन हमें क्यों लेना है। माइनस ये 36 एंड अंडर रूट 2 एज इट इज ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा, इनको माइनस करेंगे तो रहेगा -2। ठीक है, 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 रहेगा, इज इक्वल टू ये राइट साइड अगेन एज इट इज p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट अगर नीचे माइनस का साइन हो तो ऊपर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, या पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से क्योंकि ताकि इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाए, तो 2 कॉमन लेते हैं। जब 2 कॉमन लिया फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, तो कॉमन का मतलब होता है 50 को 2 पे डिवाइड करो, बाकी बचेगा 25, यहाँ 25 लिखेंगे, ये माइनस एज इट इज, और 36 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 18, और ये अंडर रूट 2 एज इट इज। ठीक है, जो कॉमन लेते हैं फिर कॉमन पे डिवाइड करवाना होता है, एंड डिवाइडेड बाय ये जो नेगेटिव 2 है ये एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे ये p प्लस क्यू एज इट इज अंडर रूट 2 भी एज इट इज। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इस 2 की कटिंग कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल आउट हो गया इस 2 के साथ, तो बाकी रह गया हमारे पास, अच्छा बाकी नीचे तो 1 बचेगा, 1 नीचे हम लिखते नहीं है, इस माइनस को जस्ट ऊपर ले जाएंगे, माइनस ऊपर जाके ऊपर वाले साइन चेंज कर देगा, यहाँ पर -25 हो जाएगा, -25, और ये प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। ठीक है, प्लस 18 एंड अंडर रूट 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे जो वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी, p प्लस क्यू अंडर रूट 2। ओके, ये एज इट इज। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम इनका कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि जो रूट से बगैर वाली वैल्यूज हैं वो आपस में इक्वल है, यानी कि ये p है ये किसके बराबर आएगी,
ये पी रूट से बगैर है तो इसमें रूट से बगैर -25 है, तो इट्स मीन के -25 जो है ना ये पी की वैल्यू है। तो एंड क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, ये √2 और √2 ये दोनों आपस में बराबर है, तो फिर क्यू की वैल्यू बनेगी 18। ओके, कंपैरिजन करने से, ठीक है 18। तो ये है पी एंड क्यू की दो वैल्यूज जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, जो कि हमने फाइंड की है।